Very good morning dear friends, this is महिमा and you are watching राइस स्मार्ट हिंदी। तहे दिल से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही अपना साथ देते रहिए, निभाते रहिए और हम अपना वादा पूरा करते रहेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। यार ये वोकैब डेडिकेटेड क्लास है जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी पे ध्यान देते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे ध्यान देते हैं, ईडियम्स पे ध्यान देते हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, फिलअप्स, इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो चलो आज की क्लास में मैंने यूजुअल से कुछ हटके किया है, तो आज हम करेंगे होमोनिम्स, ईडियम्स और एंटोनिम्स। ठीक है, चलो आज की क्लास शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक करना नहीं भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, और अपने कमेंट्स, अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में डालते रहिए, अपनी अटेंडेंस को मार्क करते रहिए। ठीक है, चलो देखते हैं आज की क्लास। उससे पहले है राइस स्मार्ट हिंदी की ऐप, जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि अब जो है ना टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल पीक पे टाइम है। अब आपको कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन लेना ही पड़ेगा, आपको इसमें दिए गए मटेरियल को यूज़ करना ही पड़ेगा अगर आपको अपना सपना पूरा करना है। तो नहीं करना तो कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद भी सही। ठीक है, लेकिन अगर सपना पूरा करना ही है तो यार काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ठीक है, तो अब तो कर ही लो यार, डाउनलोड ख़त्म करो, देखो ज़रा क्या है, प्रैक्टिस करो, एकदम रिलैक्स होके प्रैक्टिस टेस्ट दो, डाउट क्लियरिंग सेशंस लो। ठीक है, कोई डाउट है तो, नहीं है तो राजा बन के घूमो यार, चिल करो, कॉन्फिडेंट रहो कि यार इस बार तो सिलेक्शन पक्का है। राइस स्मार्ट हिंदी ने हमें जो है ना वादा कर दिया है कि सिलेक्शन हम आपको दिला के रहेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला इडियम है आउट ऑफ द क्वेश्चन। ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल हो ही नहीं सकती है, अनएक्सेप्टेबल है, होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ना वो होगा अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, जैसे कि कोई इंसान आपको कुछ कहता जा रहा है, कुछ कहता जा रहा है और आप उसकी टर्म्स और कंडीशंस को मानते जा रहे हो। ठीक है, लेकिन अब जो है ना, अब बस अग्रीइंग टू देयर कंडीशंस इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। अब जो है ना, अब बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, अब अनएक्सेप्टेबल है, मैं उसके टर्म्स और कंडीशंस को नहीं मान सकता हूँ। ठीक है, चलें देखते हैं आगे का सेकंड इडियम। ऐसा पता है कब होता है? आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ऐसा कब होता है। कुछ लोग आपकी जिंदगी में आते हैं और आपको फेक प्रॉमिसेस करते हैं, है ना, आपको बोलते हैं हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हमें फॉलो करो, हमें ऐसा करो, हमें वैसा करो, और आप लोग बेचारे बच्चे, जहां आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको लगता है कि यार इससे बेटर तो कुछ है ही नहीं, तो हम उसके पीछे चल देते हैं। जब हम फीस दे देते हैं और जब हम आगे बढ़ जाते हैं ना, तब हमें रियलाइज होता है कि नहीं यार, हम जिसको ठुकरा कर आए हैं ना वो बेटर था। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ फीस लेने के बाद सब आराम से हो रहा है, कोई तुम पे ध्यान नहीं दे रहा है, कोई डाउट क्लियरिंग सेशन नहीं हो रहे हैं। भाई रुक जाओ, बस करो। ठीक है, अब यहाँ आने का समय है, राइस स्मार्ट हिंदी को फॉलो करो, यहाँ पे हमारे साथ जुड़ो, यहाँ पे हम तुम्हें रिजल्ट देंगे। दुनिया में घूमोगे ना पागल हो जाओगे, दो नाव पे पैर रखोगे पागल हो जाओगे, लेकिन यहाँ जुड़ोगे ना हमारे साथ तो कुछ बना के छोड़ेंगे। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। नेक्स्ट इडियम आता है हमारा रैक वंस ब्रेन। रैक वंस ब्रेन का मतलब है, देखो इसमें ना, इसको मैं तुम्हें समझाऊंगी एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, आप कोई चीज सोच रहे हो, टू ट्राई वेरी हार्ड टू थिंक ऑफ समथिंग। ठीक है, क्या हुआ, एक स्टोरी सुनाती हूँ बहुत ही बढ़िया। ठीक है, एक बार क्या हुआ, एक बार मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रही थी, सामने से मुझे सामने वाली स्टेयर्स पे से किसी ने आवाज़ मारी, महिमा मैम हाय। और मैंने बोला हाय, मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड थी और मैंने उसको बोला हाय, लेकिन मैं इसको नहीं जानती हूँ, ये कौन है भाई, मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैं मिली तो हूँ इससे, पढ़ाया है इसको, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको कहाँ पढ़ाया है, क्या नाम था। तो मैंने उसको क्या बोला, आई हैव बीन रैकिंग माई माइंड लेकिन आई कांट रिमेंबर हिज नेम। भाई क्या नाम था वो, धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और मैं बोल रही हूँ हेलो। अच्छा, फिर एकदम से ध्यान आ जाता है कि हाँ अच्छा तुम हो, तुम्हारा नाम है, ये है, ऐसे करके बात होती है ना। कई बार ऐसा होता है ना आपकी लाइफ में भी कि यार किसी का नाम याद करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई चीज़ भूल जाते हैं रख के। भाई ये तो बहुत ही कॉमन है, मेरी मम्मी कोई भी चीज़ भाई रख के भूल जाती हैं और फिर हमें बोलती हैं, है ना, कुछ भी हो जाता है तो फिर उसमें क्या करते हैं, हम हमने रैक करते हैं माइंड को, बहुत ट्राई हार्ड करते हैं कि यार वो चीज़ याद आ जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट इडियम देखते हैं, रीच फॉर द स्काई। भाई ये तो मेरे माई पेरेंट्स ऑलवेज टॉट मी टू रीच फॉर द स्काई।
जब मैं छोटी थी, व्हेन आई वाज यंग, व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, जब मैं बड़ी हो रही थी, तो मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे क्या सिखाया, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने, सबके इनफैक्ट सबके पेरेंट्स यही बोलते हैं कि टू सेट वंस गोल्स हाई, ऊंचा सोचो भाई, ऊंचा सोचो। आप लोग क्या करते हो ना, हमेशा नीचे में फंस जाते हो, ठीक है। जो ग्राउंड लेवल पे आपको रियलिटी नहीं होती है, वो आपको लगता है कि ये रियलिटी है, ये लोग बहुत अच्छा कर देंगे हमारे साथ तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है, ठीक है। तो अपनी सोच को ऊंचा सोचो, ड्रीम हाई, है ना, ऊंचा कुछ सोचो और करके दिखाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट इडियम देखते हैं, रेस्ट एश्योर्ड। रेस्ट एश्योर्ड का मतलब होता है टू बी सर्टन, इसके बारे में तो आप चिंता ही मत करो, ये तो होना ही है। यू कैन रेस्ट एश्योर्ड दैट आई शैल बी देयर एज प्रोमिस्ड, जैसे मैंने आपको वादा किया है कि मैं आपके फंक्शन पे आऊंगा या आऊंगी, तो मैं आऊंगी, ठीक है। तो यू कैन रेस्ट एश्योर्ड, यू कैन बी सर्टन फॉर दिस, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ इडियम। फिफ्थ इडियम आता है रेस्ट ऑन वंस लॉरल्स। अब भाई ऐसा तो होगा नहीं कि जब आप एक बार आपका सिलेक्शन हो जाए उसके बाद आप आराम कर सकते हैं, फिर आपको देश के लिए काम करना है ना। अभी आप किसके लिए काम कर रहे हैं, अभी आप किसके लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपना सिलेक्शन लेने के लिए, लेकिन सिलेक्शन के बाद किसके लिए काम करोगे, देश के लिए काम करोगे ना। ऐसा थोड़ी है कि सिलेक्शन मिल गया भाई, सैलरी अच्छी हो गई है, घर बंगला गाड़ी सब कुछ मिल गया है, अब आराम से रेस्ट करो, अपना एंजॉय करो सक्सेस, अपनी सक्सेस को एंजॉय करो। ऐसा नहीं करना है भाई, बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। याद रखना है कि सिलेक्शन उन्हीं को मिलता है जो अपने माइंड में ये फिक्स कर लेते हैं कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना है ना। तो कुछ देश के लिए करना है तो उस टाइम पे इट डज नॉट मीन दैट यू हैव गॉट सिलेक्शन, ठीक है। बिकॉज यू हैव गॉट सिलेक्शन डज नॉट मीन दैट यू विल रेस्ट ऑन योर लॉरल्स। इसका मतलब ये नहीं है सिलेक्शन होने के बाद कि तुम लोग आराम की जिंदगी जियोगे। देश के लिए काम करना, हमारे लिए काम करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके अब हमारा ये इडियम्स खत्म हो गए हैं, 5 इडियम्स हमारे फिनिश हो चुके हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा होमोनिम्स। देखो जिस होमोनिम्स क्या होते हैं, पहली बात तो आपको ये जानना जरूरी है, होमोनिम्स क्या होते हैं। होमोनिम्स होते हैं 2 शब्द, 2 या 3 शब्द जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, ठीक है, जिनका साउंड सेम है, लेकिन उनकी स्पेलिंग और मीनिंग टोटली डिफरेंट है। जैसे कि पहला वर्ड देखो, ऑपोजिट ऑपोजिट, ठीक है, दोनों की स्पेलिंग डिफरेंस है, प्रोनाउंसिएशन आपको बिल्कुल सेम लग रही होगी, लेकिन अपोजिट एंड ऑपोजिट, ठीक है, मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। चलो पहला देखते हैं हम, मैं आपको दोनों के मतलब बताऊंगी, ठीक है ना। देखो दिस रिमार्क्स अबाउट द डोमिनेंस ऑफ कास्टिज्म इन इलेक्शंस आर क्वाइट डैश टू द प्रेजेंट पोजिशन। ये जो रिमार्क है कास्टिज्म का, डोमिनेंस का इलेक्शंस पे, ये अभी प्रेजेंट सिचुएशन के साथ बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, बिल्कुल उचित है, ठीक है। तो ये उचित वाला जो होता है ना वो होता है अपोजिट, ये वाला जो ऑपोजिट होता है वो होता है सामने, ठीक है। शी लिव्स ऑपोजिट टू माई हाउस, शी लिव्स ऑपोजिट टू मी, सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है ना, तो ये वो वाला ऑपोजिट है, ठीक है। याद रखना कि ये सामने वाला ऑपोजिट है और ये ऑपोजिट कौन सा है, ये है एप्ट, एप्रोप्रिएट, बिल्कुल उचित, ठीक है, उचित। ये भाई 8 लग रहा है मुझे, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, ठीक है। हिंदी भाई मेरी बहुत अच्छी नहीं है तो प्लीज एक्सक्यूज कर देना अगर कहीं पे गलत लिख दूं तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 7th हमारा ब्लैंक। द डैश टू दिस माउंटेन इज नॉट एन इजी टास्क। देखो यहां पे माउंटेन की बात हो रही है, एसेंट की बात हो रही है, मतलब वॉक की बात हो रही है, ठीक है। ये वाला जो एसेंट है, ये वाला एसेंट इसका आंसर है कि जो इस माउंटेन का जो ट्रैक है, जैसे हम बोलते हैं ना ट्रैक, माउंटेन ट्रैक करने जा रहे हैं हम, ट्रैकिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो माउंटेन का ट्रैक है या फिर वॉक है वो इजी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, बिल्कुल भी इजी नहीं है। और ये क्या है, एसेंट, एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल, एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल, ठीक है। जब आप किसी चीज से सहमत होते हैं तब आप एसेंट हो जाते हैं, अप्रूवल, ठीक है जी। चलें भाई आगे, ये यार स्क्रीनशॉट लेते रहो अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज, ठीक है, मैं कुछ सेकंड्स का गैप देती रहूंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 8th हमारा फिल इन द ब्लैंक।
Yesterday his behavior with the guests was antique. कौन सा antic? कौन सा antic? ये वाला antic, जिसका मतलब होता है स्ट्रेंज था उसका बिहेवियर काफी कल रात को गेस्ट के साथ, बिजार था उसका बिहेवियर काफी ज्यादा, ठीक है। ये वाला एंटिक हमें पता होना चाहिए, जो एंशियंट टाइम्स में चीजें मिलती थी जिनकी वैल्यू आज के टाइम पे बहुत होती है, ठीक है। तो इसीलिए वो वाला एंटिक है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना यार। ये वाला एंटिक होता है स्ट्रेंज, बिजार, ठीक है। आगे बढ़े, थम्स अप देते रहना यार, ठीक है। और अपने जो आंसर्स है ना वो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करते रहना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, द बोटमैन डैश द बोट विद अ चेन। द बोटमैन ने बोट को चेन से क्या कर दिया? टो कर दिया। कौन सा वाला टो कर दिया? ये वाला टो जो पैर की उंगलियों वाला टो होता है? नहीं, ये वाला टो कर दिया, पुल कर दिया, पुल कर दिया, ठीक है, बांध दिया, ठीक है। समझ आ गया? बोट को पुल कर कर बिल्कुल बांध दिया चेन के साथ, ठीक है। ये वाला टो आपने कई बार ऐसे भी सुना होगा कि आपकी अगर कार खराब हो जाती है हाईवे पे या कहीं पे भी, तो आप टो करने के लिए बुलवाते हो कि हमारी कार को मैकेनिक तक टो करवाना है या फिर घर तक टो करवाना है, ठीक है। तो ये वो वाला टो है। ये वाला जो क्या है? फिंगर्स ऑफ द फीट, उंगलियां, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं यार फटाफट से। बिहार इज अ स्टेट डैश विल विद कोल माइंस। देखो ये वाला जो टीमिंग होता है ना, ये होता है फुल ऑफ, बी फुल ऑफ, ठीक है, बी फुल ऑफ। और ये वाला जो टीमिंग होता है तो बोलते हैं ना टीम अप कर लो जल्दी से। कोई फुटबॉल मैच हुआ तो कोच ने बोला फटाफट से टीम अप कर लो, टीम अप गाइज, फटाफट अपनी टीम्स के साथ कोलैबोरेट कर लो, गेट टुगेदर हो जाओ, ठीक है। कोलैबोरेट, कोलैबोरेट, ठीक है। तो यहां पे कौन सी टीमिंग की बात हो रही है? बिहार स्टेट क्या है? टीम है विद कोल माइंस, फुल ऑफ कोल माइंस है, ठीक है। फुल ऑफ इज टीमिंग विद कोल माइंस, वहां पे भरा हुआ है, कोल माइंस जो है वो भरी हुई है, ठीक है, बिहार स्टेट में। चले भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 11th ब्लैंक। ओके, शी अचीव्ड दिस डिस्टिंक्शन बाय द डैश फोर्स ऑफ हार्ड वर्क। उसने कंप्लीट, अटर फोर्स, अटर शेयर, बिल्कुल शेयर फोर्स ऑफ हार्डवर्क दिखाया। इस शेयर का ER का मतलब होता है अटर या फिर कंप्लीट डेडिकेशन, टोटल, ठीक है। कोई फालतू की बातें नहीं, कंप्लीट उसने राइस मार्ट को फॉलो किया, पूरी डेडिकेशन दिखाई, ठीक है, शेयर डेडिकेशन दिखाई और सिलेक्शन पा लिया, ठीक है। और ये वाला शेयर होता है ना, ये होता है यार जब आप शीप की स्किन को, वूल को पुल क्या आप करते हो आप, एकदम जब उतारते हो उसको, ठीक है, उतरनी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। जब हम इसको कट ऑफ कर देते हैं, यस, कट ऑफ, कट ऑफ, कट ऑफ वूल, ठीक है। जब हम शीप की स्किन से वूल को कट ऑफ करते हैं, ठीक है भाई, ये होता है, इसको हम बोलते हैं उतरनी भी बोलते हैं हम हिंदी में, ठीक है। और ये होता है अटर या कंप्लीट या टोटल, मतलब कंप्लीट डेडिकेशन के साथ, कोई फालतू की ऐरी गैरी कोई चीज नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द रीडिंग ऑफ चीप बुक्स प्रोड्यूस अ बैड डैश ऑन द माइंड्स ऑफ यूथ। देखो अफेक्ट, इफेक्ट, इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। पहली बात तो अफेक्ट का मतलब होता है इन्फ्लुएंस, ठीक है, इन्फ्लुएंस। इफेक्ट का मतलब होता है रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। यहां पे देखो क्या बात हो रही है कि जो ये चीप बुक्स पढ़ते हैं वो क्या करता है, वो किस चीज में रिजल्ट करता है? बैड रिजल्ट देता है लोगों के माइंड पे, बैड रिजल्ट देता है, कॉन्सिक्वेंसेस उसके खराब होते हैं यूथ के माइंड पे। तो यहां पे इफेक्ट आएगा, इफेक्ट्स ऑन द माइंड्स ऑफ यूथ, ठीक है। यहां पे अगर होता इन्फ्लुएंस वाला होता तो यहां होता द अफेक्ट ऑफ रीडिंग, द अफेक्ट ऑफ रीडिंग चीप बुक्स। जो इन्फ्लुएंस होता है रीडिंग चीप बुक्स का, वो किस पे पड़ता है?
यहाँ पे पड़ता है, दिमाग पे पड़ता है। लेकिन रीडिंग ऑफ चीप बुक्स किसको क्या रिजल्ट कर रहा है? यूथ के माइंड को इफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ई वाला इफेक्ट आएगा। ठीक है यार, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है भाई, सोच समझ के बहुत ही, चाहे इस सेंटेंस को ना 2 बार पढ़ लो एग्जाम में, लेकिन गलत नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट देखो यार 13th, यू कैनॉट डैश माई ओपिनियन अबाउट हर। तुम मेरे ओपिनियन को क्या नहीं कर सकते? ऑल्टर या ऑल्टर। देखो ये वाला जो ऑल्टर होता है ना, ये चर्च में आपने देखा होगा रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है, थोड़ा सा उठा हुआ प्लेटफॉर्म होता है, एलिवेटेड प्लेटफॉर्म होता है, जहाँ पे सारे रिचुअल्स होते हैं चर्च में। ठीक है, ये वाला जो ऑल्टर है ये होता है चेंज, मेक अ डिफरेंस ऑफ, मेक अ डिफरेंस ऑफ। ठीक है, तो यहां पे कौन सा वाला ऑल्टर है? ये वाला ऑल्टर है कि तुम मेरे ओपिनियन को, उसके प्रति जो मेरा ओपिनियन है, उसके प्रति जो मेरी राय है, तुम उसको बदल नहीं सकते। ठीक है, ऐसा आप कब बोलते हैं? जब आप शुरू में होते हैं ना, रिलेशनशिप में हम आ जाते हैं, है ना, और हम बोलते हैं भाई आप तो मत ही बोलिए, हमें पता है हम बिल्कुल सही इंसान के साथ हैं, है ना। यू कैन नॉट ऑल्टर माई ओपिनियन टूवर्ड्स हर या अबाउट हर। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से 14th, दिस राइम इज फुल ऑफ इल्यूजन या इल्यूजन्स। देखो इल्यूजन्स क्या होता है? ऐसी कोई चीज लिखी या पढ़ी गई हो जिसकी वजह से आप सोचने पे मजबूर हो जाओ, आपका माइंड उस चीज को सच्चाई में देखने लग जाता है। ठीक है, कोई चीज ऐसी लिखी हुई है जिसको आप फटाफट से इमेजिन करने लग जाते हो कि हाँ सच में ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे राइम इज फुल ऑफ इल्यूजन या इल्यूजन। यहाँ इल्यूजन्स का मतलब क्या होता है? हैल्यूसिनेशन, हैल्यूसिनेशंस। ठीक है, भ्रम, भ्रम होता है जिसको, ठीक है, भ्रम होता है ना, या कोई ड्रग के इफेक्ट से या कोई मेडिसिन की वजह से आपको भ्रम होता है, कोई चीज़ ऐसी दिखती है या आप बोल देते हो जो कि होती नहीं है, जो रियलिटी में ऐसी होती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा इल्यूजन्स। ठीक है, जो राइम है वो इल्यूजन से भरी हुई है। जब हम वो राइम पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में इमेजिनेशन चलती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये आई थिंक 15th हमारा लास्ट होगा होमोनिम्स का। ठीक है, He says that word to nothing but and dash। वो बोलता है कि ये शब्द एक भ्रम है और कुछ नहीं। तो भ्रम, तो ये वाला इल्यूजन है। ठीक है, हैल्यूसिनेशन वाला इल्यूजन है। ठीक है, भ्रम। चले आगे चलें, देखते हैं आगे अब क्या आता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे एंटोनिम्स। तो भाई एंटोनिम आ गया है, तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग, अभी तक तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, है ना, और अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप फटाफट से आंसर्स फटाफट से कमेंट बॉक्स में डालना शुरू करिए। मैं 5 सेकंड दूंगी आपको। ठीक है, आप अपना आंसर डालेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। पहला है एबोमिनेशन। चलिए फटाफट से बताइए क्या मतलब हो सकता है इसका, एबोमिनेशन। चलिए टाइम अप। देखते हैं, एबोमिनेशन एक ऐसी चीज होती है जो आपके अंदर घृणा पैदा करती है, आपके अंदर एक हेट्रेड की फीलिंग पैदा करती है, डिस्गस्ट की फीलिंग पैदा करती है। ठीक है, a thing, a person or thing, ठीक है, that causes feeling of hatred और disgust। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? ऑपोजिट। ठीक है, ऑपोजिट क्या होगा? लाइकिंग। ठीक है, ऐसी कोई चीज जो आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है, उस इंसान से मिलकर अच्छा लग रहा है, जो आपके अंदर एक अच्छी फीलिंग को पैदा करती है। ठीक है, हेट्रेड की फीलिंग को नहीं, कुछ अच्छी फीलिंग को पैदा करती है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17th एंटोनिम। भाई ये मत सोचिएगा कि बाकी के वर्ड्स के मीनिंग नहीं है, बाकी के वर्ड्स बहुत सिंपली, बिल्कुल एवरेज। ठीक है, रूड, बहुत ही एरोगेंट इंसान, पार्डन, एक्सक्यूज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 17th एम्बिगस। एम्बिगस का मतलब होता है जो कि क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर। ऐसी कोई चीज विच इज नॉट क्लियर, विच इज वेग, ठीक है, विच इज ऑब्सक्योर। ठीक है, अब 5 मिनट देती हूं, 5 सेकेंड, सॉरी 5 मिनट नहीं 5 सेकेंड, फटाफट से बताइए क्या होगा।
मॉडर्न, ल्यूसिड, बोरिंग या यूजुअल? चलिए, ल्यूसिड आंसर है ल्यूसिड, जिसका मतलब होता है वेरी क्लियर। ठीक है, वेरी क्लियर, ल्यूसिड, एकदम साफ सुथरा, एकदम साफ समझ में आ रहा है जो चीज, बिल्कुल ऑब्वियस जो चीज दिख रही है, साफ दिख रही है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं 18th पे। एनॉमलस, एनॉमलस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि नॉर्मल से हटकर है, डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल, एनीथिंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल, एनीथिंग विच इज anything different from normal। ठीक है, तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो होगा नॉर्मल। ठीक है, और हॉटी का मतलब क्या होता है? एरोगेंट, एरोगेंट, एरोगेंट इंसान, वो वाला हॉटी नहीं जो लड़कियां लड़कों को देख के बोलते हैं हाय हॉटी। ठीक है, ये वो वाला हॉटी नहीं है, ये वो हॉटी है एरोगेंट वाला हॉटी। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट एंटोनिम देखते हैं हम, एस्पर्जन्स। एस्पर्जन्स का मतलब होता है ऐसा कोई रिमार्क या ऐसी कोई बात कह देना जिससे सामने वाले इंसान की रेपुटेशन खराब हो जाती है या फिर डिस्ट्रॉय हो जाती है, या उसके सामने वाले की जो रेपुटेशन है उस पर फर्क पड़ता है। ठीक है, दैट डैमेज हो जाती है। ठीक है, रिमार्क बेसिकली क्रिटिसिज्म। ठीक है, क्रिटिसिज्म और रिमार्क that damages, that damage other person's reputation। ठीक है, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? प्रेस करना, किसी की तारीफ करना, किसी की बुराई नहीं करना, किसी की तारीफ करना। और नोबिलिटी का मतलब आपको पता है, नोबल इंसान, गुडनेस। ठीक है, गुडनेस, साइन ऑफ गुडनेस। ठीक है जी, चलें आगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं 20th एंटोनिम। हमारा एंटोनिम 5th है लेकिन 20th क्वेश्चन है। ठीक है, क्योटिक। क्योटिक होता है वेरी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। ठीक है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, और मतलब बिखरा हुआ, बिल्कुल क्योस हो रहा है। ठीक है, और उसका जो ऑपोजिट होता है वो होता है अरेंज्ड। ठीक है, प्रॉपरली अरेंज करा हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिफाइंड का मतलब होता है प्योर। अनअपीलिंग का मतलब होता है विच इज नॉट वेरी अट्रैक्टिव, है ना। और स्कैंटी का मतलब हमें पता ही है, विच इज वेरी स्मॉल इन क्वांटिटी, इन साइज और क्वांटिटी, स्मॉल और लेस। ठीक है, स्मॉल और लेस। ठीक है, इन क्वांटिटी या फिर इन साइज। ठीक है जी, तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस, जहां पे हमने करे 5 इडियम्स, 10 होमोनिम्स और 5 एंटोनिम्स। ठीक है, तो यही सेम हम पैटर्न रखेंगे कल की क्लास में। ठीक है, क्योंकि होमोनिम्स सब करने थोड़े से ज़रूरी हैं, हमें पता होना चाहिए 2 वर्ड्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, सुनने में तो दोनों वर्ड सेम है लेकिन मीनिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ठीक है, तो चलो आज की क्लास यहीं तक है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। लेकिन अगर नहीं आया है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं कि मैम इस क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम है, या फिर इस नंबर पे आप हमें रीच आउट कर सकते हैं जहाँ पे हम अवेलेबल हैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तब तक अब हम कब मिलेंगे? कल मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आज शाम को 4 बजे लाइव मॉक टेस्ट, जहां हम डिस्कस करते हैं पुराने आए हुए क्वेश्चंस और नए जो आने वाले हैं क्वेश्चंस, उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं और फिर आज शाम को भी मिलते हैं दोबारा से। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।